Hey guys, it's me Prakash and welcome to my YouTube channel IHM Solution Point. सो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें हमारे को प्लेसमेंट रिलेटेड गाइडेंस आपके थ्रू चाहिए कि आपने कैसे अपने इंटरव्यूज़ को फेस किया, आपने कैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस चीज़ को हमें कैसे टैकल करना होता है। सो वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं और मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स भी बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी इंटरव्यू को फेस करने में और अपनी एमटी आपको खुद को आपके हाथ में लेने में। So without any further delay, let's jump into the video. So guys, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है या फिर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसी टाइप की हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे जो कि आपको आपके कैरियर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। एंड इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एकेडमिक वीडियोस भी लाने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थोड़े बहुत वीक हैं स्टडीज़ में, उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अच्छे एकेडमिक स्कोर्स को अचीव करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ होंगी। सो आप अभी जाके सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दो। सबसे पहले तो गाइज अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ उसके अंदर देखी जाती हैं जब भी रिक्रूटर्स आते हैं। वो आपके अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज़ एंड आपका नॉलेज चेक करते हैं जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि आखिरकार क्यों बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिलेक्शन किस वजह से नहीं होता है, इस पे कोई फोकस नहीं करता और ये बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ गाइस, तो सबसे पहले तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तो बहुत सारे बच्चों को अपने बारे में ही नहीं पता होता। आप मतलब सोचेंगे कि सर ये कैसी बात बोल रहे हैं आप, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, हमें हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करके अपने बारे में 10 आपकी स्ट्रेंथ्स लिखिए और 10 वीकनेसेस लिख लिए तो आई कैन एश्योर यू 90% जो स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी 10 कमियां नहीं लिख पाएंगे और 10 खूबियां नहीं लिख पाएंगे। अगर आप लिख लेते हैं, आपको पता है, तो वेल एंड गुड, आप एक मिस्टेक्स तो बच जाएंगे। सो डू इट। दूसरी जो चीज़ होती है गाइस कि स्टूडेंट्स को अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ही नहीं पता होता, वो किस सिटी से हैं, किस फैमिली से, उनका फैमिली का बैकग्राउंड एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी मतलब बेसिक सी चीज़ें, उनकी सिटी के बारे में नहीं जानते, सिटी की हिस्ट्री नहीं जानते। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मिस आउट करते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप बैठे हुए हैं उस कंपनी के बारे में ही नहीं पता होता और हमें इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत सारी मिस्टेक्स जो होती हैं स्टूडेंट्स करते हैं। एंड मोस्ट एंड अबव दैट अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के बारे में कुछ पता नहीं होता। स्टूडेंट्स, यू शुड मेक श्योर दैट आप लोग ये गलतियां ना करें, ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये मिस्टेक्स से बचें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, अपने फ्रेंड्स थे, मेरे कोलिग्स थे, वो इन चीज़ों में मार खा जाते थे। आप पहले तो ये चीज़ों को जो है अपनी स्ट्रेंथन करिए, ये ट्राई करिए कि ये मिस्टेक्स आप अवॉइड ना करें। अब अगर मैं बात करूं तो गाइस, मैं आपको आज ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूं जिससे कि आप अगर मेक श्योर कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं इसको 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स में आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका फर्दर ब्रेकडाउन 5 थिंग्स में कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक करना है तो आपको याद रखना है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाता है। आस्क, सिंपली आपको याद रखना है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आस्क के ऊपर होगा। अब मेरा आस्क से मतलब क्या है, ए मतलब एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स एंड के फॉर नॉलेज। ये 3 चीज़ें जो हैं वो बेसिकली रिक्रूटर जो होते हैं वो सर्च कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स में, एंड हुएवर फिट्स इन दीज कंडीशंस और हुएवर क्वालिफाइज
for those basic skills, knowledge and attitude which are required for the job profile, they are shortlisted and they are selected. So अब मैं इसको, ये मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको बता दी कि किन 3 चीज़ों पे आपका सिलेक्शन होता है, बट अगर मैं इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो मैं क्या करूँगा आपके लिए कि इसको बिल्कुल डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा, और उसके लिए मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. सो गाइज, इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज को अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ 5 थिंग्स में, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है गाइज, वो होगा आपका योरसेल्फ. आई वुड से योरसेल्फ. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू make yourself ready for the interview, for cracking this MT program. So I will further explain what do I mean by telling you that you should prepare yourself. It means that you should have basic grooming, so you have to make sure that you know the basic etiquettes that are required in formal interviews. And other than that, you should have your resume or CV well prepared, and by well prepared I mean very professional. So it should be professional. And other than this, few things I will discuss in today's video. So second comes your behavior. So recruiters, they will be seeing how you are behaving in the interview, and also they will check your behavior during tough questions, or the questions which will make you uncomfortable. So they will be looking at you, like how you are behaving to difficult questions or the questions which you are unable to answer. So they will be closely looking up to your behavior, how you are behaving. And I will also provide you the tips in the upcoming videos, like how you should be behaving in the interview when the interview is going on. If I move on to the next part, that is the third part, I would say it is the situation handling. So the recruiters will definitely put you in difficult situations, like they will be giving you tough situations. They will be asking you few questions based on situations, difficult situations, and they will ask you how you are going to manage those situations. And the worst part is, they will if you are able to answer, then they will make it even more complicated. They will dive into more difficulties, and they will make it more difficult for you to answer. So that is another thing that they are checking in your attitude. Again, they are checking your attitude in those critical situations. They will be seeing how you are behaving, also how you are able to handle situations. So I will be giving you the tips, don't worry about that how we should handle the situation handling questions, or difficult times, how we should handle in an interview. Then moving on to the skills part, of course skills will be there. I will be thoroughly taking that in the upcoming videos, skills. And the last one is knowledge. So in knowledge, there are further 2 divisions, or I would say there are bifurcations in knowledge as well. First, I would say it is the technical knowledge which is being checked by the interview, that how much technical knowledge you are having. I have been saying this from the starting of my videos, that the recruiters will definitely check on your technical skills when they will be coming for recruitment in your colleges. So studies plays important role, because by studying your curriculum thoroughly, then only you can understand your syllabus very well. And by syllabus I mean you will be well known with the technical words or the technical things in your profession. And last but not the least, the fifth one, it is the company's knowledge. So I was saying this in the starting of the video, that कि आप में से बहुत सारे लोगों को कंपनी के बारे में ही नहीं पता होता, और हम लोग उस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे होते हैं इस होप में कि हम ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक कर लेंगे. So they will be checking on like in some situations they can check whether you know about the company or not. अगर आप कंपनी के ही बारे में नहीं बता पाते हैं, सो इससे बहुत ही बुरा इंप्रेशन आपका पड़ता है रिक्रूटर्स के ऊपर. सो आपके चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के, वो ऑलमोस्ट आप अपनी तबाही खुद करके आ जाते हैं इंटरव्यू के अंदर. तो कोई बात नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे. सो आज जो हम फर्स्ट चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं
वो है आपका हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर facing the interview. So when I say you have to prepare yourself, you have to basically look after these things. First is your grooming. अब आप मेरी ग्रूमिंग चेक मत करने लग जाओ वीडियो में, क्योंकि मुझे कोई इंटरव्यू फेस नहीं करना है, तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरी ग्रूमिंग किस तरह से है। अभी आपका इंटरव्यू होगा, सो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ग्रूमिंग जो हो वो परफेक्ट हो। एंड आई एज्यूम कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्रॉपर ग्रूमिंग होती है वो किस तरह से होनी चाहिए। फिर भी बेसिक चीज़ें मैं बता दूं तो आप प्रॉपरली शेव करें, अपने बालों को स्पाइक्स एंड स्टाइलिश ना बनाएं, सिंपल रखें। और जो आपके नेल्स होते हैं, नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए। अदर देन दैट आप जो मतलब ड्रेस पहन रहे हो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो बेसिक हाइजीन जो है आपको पता ही है, ग्रूमिंग के अंदर जो आती है। आप नहा के जाएं ऑफ कोर्स, अदरवाइज यू नो इट कैन मेक दैट सिचुएशंस इवन वर्स। सो बेसिक ग्रूमिंग आपको जो है वो पता ही है ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। एंड मैं इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज यू नो कि हाउ वी शुड ग्रूम प्रॉपरली। गर्ल्स ऑल्सो दे शुड tie their hairs properly. They should not wear any jewelries, and the list goes on. You already know about these things, so I need not explain very much these things in a lot of detail. You already know कि आपकी ग्रूमिंग किस तरह से एक प्रोफेशनल लुक जो है वो दिखना चाहिए रिक्रूटर को। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, योर ड्रेसिंग सेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल इंटरव्यूज। अब ड्रेसिंग सेंस से मेरा मतलब है कि आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो आपका जो सूट होता है उसमें उसका जो बटन होता है वो मोस्टली आप लोग दोनों बटन यूज़ नहीं कर सकते। दोनों या तीनों जो आपके ब्लेज़र में दी हुई होती हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते सूट के। आपको सिर्फ जो टॉप वाला बटन होता है, यानी कि ऊपर से जो आपका जो ब्लेज़र में जो बटन दिया हुआ होता है, सिर्फ आपको वो लगाना होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो होता है वो आपको यूज़ करना होता है, एंड जो नीचे वाले होते हैं वो खुले रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ड्रेसिंग सेंस किस तरह से होना चाहिए। आपके जो स्लीव्स होती हैं, स्लीव्स शर्ट के स्लीव्स, वो 1/2 इंच जो है वो आपके सूट से बाहर दिखाई देनी चाहिए। ये जो है वो प्रोफेशनल स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो टाई है वो टाई पिन के साथ होना चाहिए, यानी कि आपका टाई इधर से उधर नाचता है या घूम रहा है इधर से उधर, वो सब अच्छा नहीं लगता है। यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल लुक एंड यू हैव टू वेयर योर यूनिफॉर्म ड्रेस प्रॉपरली, ठीक है। आपकी शर्ट्स जो है टक इन होनी चाहिए, ठीक है। बेल्ट जो है आपकी वो स्टाइलिश या फैशनेबल या फिर ऐसे कुछ फ्लैशी टाइप की नहीं होनी चाहिए। शूज़ भी आपके फॉर्मल शूज़ होने चाहिए। एंड आप ये मेक श्योर करें कि जो आपके शूज़ हैं वो नीट एंड क्लीन हो। एंड आई वुड लाइक टू गिव वन टिप हियर कि आपके शूज़ पे ज़रूर आप ज़्यादा फोकस करें। आपकी ड्रेस नीट एंड क्लीन तो होनी ही चाहिए, बट आपके जो शूज़ हैं वो एक्स्ट्रा नीट एंड टाइडी होने चाहिए। आई एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट। आप ये नोट करके रखें कि आपके जो शूज़ होते हैं वो बिल्कुल नीट एंड टाइडी, मतलब एकदम न्यू लुक, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल नए ब्रांडेड शूज़ अभी पहन के कोई इंटरव्यू के लिए आया है। सो आपको शूज़ उस लेवल पे आपको क्लीन रखने हैं, नीट एंड क्लीन रखने हैं। सो आई मीन बाय दिस, और इसका इंप्रेशन बहुत पड़ता है, बिलीव मी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हम लोग प्रिपेयरिंग योरसेल्फ के अंदर देख रहे हैं, मतलब आप किस तरह से खुद को प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर जो नेक्स्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाला हूँ ये है कि बेसिक एटिकेट्स जो हैं वो आपको फॉर्मल इंटरव्यू में क्या मेंटेन करने होते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स which I think you should prepare well for yourself to crack management training interviews or program. Okay, so आपको सबसे पहले तो जब आप एंट्री कर रहे होते हैं सो आपके पास, आपको हमेशा जब भी आप गेट के अंदर जाएं आप हमेशा परमिशन लेके घुसें। लाइक आप बहुत ही जेंटली पूछें, मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम। आप बहुत ही जेंटली पूछें, कुछ एरोगेंस या एटीट्यूड ना दिखाएं। मे आई कम इन, should I come in, not like this, may I come in ma'am, may I come in sir, like this। आपको बहुत जेंटली पूछना है उनसे। फिर जब आप
उनके पास पहुंचे तो उनको फिर से ग्रीट करें अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और मे भी हो सकता है आपका इंटरव्यू इवनिंग में हो, गुड इवनिंग। जब आप उनको ग्रीटिंग कर दें देन आपको वेट करना चाहिए, वो खुद बोलते हैं कि आप बैठ जाइए। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो बिजी हैं किसी चीज़ में, देन आप थोड़े टाइम तक वेट करें। देन उनसे आप परमिशन लेके ही बैठें। आप उन पे ऑथोरिटेटिव बिहेवियर ना दिखाएं। आप डायरेक्ट जाके ऐसे किसी बॉस की तरह, उनकी बॉस की तरह आप कुर्सी निकाल के नहीं बैठ सकते, या फिर आप ऐसे ही नहीं, आप बिना अपनी उनकी मर्जी के अलावा आप ऐसे बैठ जाएंगे। वैसे तो ऐसे कुछ इंटरव्यूवर्स करते नहीं हैं, दे विल सिंपली आस्क यू टू सिट डाउन, बट इफ दे आर नॉट टेलिंग यू टू सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन। ओके, यू शुड ऑलवेज आस्क, सर और मैम, मे आई प्लीज सिट डाउन। यू शुड आस्क वेरी जेंटली टू देम। वैसे तो वो लोग आपको बोल देंगे कि आप बैठ जाइए, दे विल नॉट ट्राई टू हैरेस यू और मेक यू अनकंफर्टेबल। वो जनरली आपको बैठने के लिए कह देंगे। देन आप जब चेयर पे बैठें, उनके जो सामने चेयर रखे होगे टेबल के सामने, देन you should first present your resume or your file which you will be having towards them, and it should be opened. I emphasize on this point. आप उनको अपनी फाइल जो है वो क्लोज करके ना दें, उसको आप ओपन करके ही लेके जाएं। मीन्स जो आपकी चेन होती है फोल्डर की, उसको खोल के ही एंड उनकी साइड पॉइंट करते हुए, आई मीन जैसे कि ये आपका फोल्डर है, ये अभी आपकी साइड है, आपको फेस कर रहा है। तो जब आप प्रेजेंट करेंगे इसको, सो आपकी जो ये जिप है, इस पे जो जिप लगी हुई होगी वो आपको आपकी खुली होनी चाहिए, एंड जो ये जो आप दे रहे हैं ये आपको फेसिंग है, ये उनकी तरफ फेसिंग होनी चाहिए। मतलब उनके सामने आनी चाहिए, उनकी तरफ फेसिंग करके आपको ये देनी है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एंड वो आपको प्लेस करके और फिर फॉर्मली आपको चेयर पे बैठना है। देन जब आप बैठ जाते हैं, सो उसमें भी बैठने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप ऐसे करके बैठ गए, हाँ जी बताइए। सो नॉट लाइक दैट, यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन देयर ऑल्सो। आप जब चेयर पे बैठ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पीछे बिल्कुल सिट बैक एंड रिलैक्स ना हो जाए। मतलब पीछे एकदम पीछे चेयर की बिल्कुल एज पे जाके एंड आप पीछे पूरा सपोर्ट लेके ना बैठें, बिकॉज इट विल मेक यू कंफर्टेबल एंड यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंटरव्यू व्हाट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, आई हैव सीन दिस पर्सनली, आई हैव एक्सपीरियंस दिस पर्सनली। आप हमेशा चेयर की हाफ लेंथ, जो मीन्स जो हाफ उसकी होती है, वहाँ तक आप आराम से बैठें, पूरा पीछे ना जाएं। एंड आप फर्मली अपने हाथों को अपने पाँव पे ऐसे सीधा सीधा आप अपने पाँव पे ऐसे हाथों को इस तरह से अपने पाँव पे रखें, अपने घुटनों पे। एंड आप आराम से अपने पाँव जो है आपके नीचे वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी इन अ स्ट्रेट वे facing the interviewer. So you have to make sure that you are following these basic principles. If you are sitting like this, it means you are confused, you are protective. These are the indirect symbols that they will be noting down from your body language. So you should always keep your hands like this, your feet straight towards the interviewer, and you should always sit straight, and you should not be leaning on the chair like this and that and like that. So आपको ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि आप ये मिस्टेक्स ना करें इंटरव्यू के टाइम पे, बिकॉज इट कैरीज अ लॉट ऑफ मार्क्स। एंड आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो मे भी हो सकता है कि डिफरेंस क्रिएट करने में आपकी मदद कर जाएं, एंड विदाउट यू नोइंग इट। सो these things helps, believe me. And while you are giving your interview, you should always have your full body in a stable position. Your body should not move at all, and you should firmly look into the eyes of the interviewer, and only your mouth should be moving, and you should be giving the answer. Do not stare into the eyes of the interviewer, because it gives a bad impression. Okay, you should look here and there, for a moment it's fine, but you should not look for a longer period of time to some other direction, because it shows that you are neglecting the interviewer. So ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे जो इंटरव्यूअर हों वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड टोन में आपसे बात करें, हंसी मजाक करने लगे।
बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और आप उसको अपना दोस्त यार समझ के उसके साथ गप लड़ा रहे हैं। मीन्स व्हाट आई मीन टू से दैट यू आर क्रैकिंग जोक्स in the mid of a formal interview. This can be the biggest mistake you will ever do in your selection. आपको मेक श्योर करना है कि आप एक डिसेंट जो बिहेवियर है वो मेंटेन करके रहें। अगर रिक्रूटर्स लाइट मूड में हैं, दैट्स फाइन, यू कैन स्माइल अ बिट, आप स्माइल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, बट ये नहीं है कि आप एकदम से ही हंसने लग जाएं, उनके साथ फ्रैंक हो जाएं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं उस टाइप से बिहेव करें। दैट्स कम्प्लीटली गोना रूइन यू। आपको ध्यान रखना है, आप थोड़ा बहुत स्माइल कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक टेंस जैसा सिचुएशन वहाँ बना दें, आप थोड़ा बहुत स्माइल कर सकते हैं जब इंटरव्यूअर हंस रहा हो या लाइट मूड में हो। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड प्रिपेयर एट द फर्स्ट। ये जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस आउट कर जाते हैं इन चीज़ों को, एंड दे एंड अप गेटिंग रिजेक्टेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कैटेगरी में जो कि है प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। आपका रेज्यूमे, जो आपने रेज्यूमे रिक्रूटर को प्रेजेंट किया है, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रेज्यूमे इज़ वेरी प्रोफेशनल। एंड आपका जो रेज्यूमे है वो मतलब एक मतलब फ्लैशी टाइप का ना हो, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही आप अलग अलग टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स लाइक दैट, डेकोरेटिव, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको सिंपल सी एक फ़ोटो लगानी है, बेसिक सी अपनी डिटेल्स देनी है, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज़ एक्सेट्रा, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फो है आपके बारे में वो आपको मेंशन करनी है। आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं वो मेंशन करनी है। अगर आपको खुद का रिज्यूमे या करिकुलम वाइटे CV बनाना नहीं आता है, तो आप अपने सीनियर्स के हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनका CV मांग सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। आप 4 से 5 सीनियर्स की CV ले लीजिए, सबकी CV को ऑब्जर्व करिए। आप डिफरेंट CVs से कुछ आइडियाज़ जो हैं वो ले सकते हैं कि मैं अपना ये वाला पार्ट इनकी तरह रखूँगा, इन सर की तरह रखूँगा, इन मैम की तरह रखूँगा। ओके, आप सबको मिक्स करके अपनी एक यूनिक CV बना सकते हैं। और अगर आपको किसी का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप उसका स्टाइल भी एज इट इज़ रख सकते हैं, देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर CV इज़ प्रोफेशनल। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा कि जब आप अपनी CV बना रहे हैं, सो जब आप इंटरव्यू से पहले आप क्या कर सकते हैं कि अपनी CV को ध्यान से देख सकते हैं, एंड उसमें से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर कोई इलाहाबाद से है, यानी कि प्रयागराज, अभी के टाइम में प्रयागराज से है, सो वो अब लिख सकता है आई एम फ्रॉम प्रयागराज, लाइक आई एम दिस एंड दैट, एंड आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई बिलोंग फ्रॉम प्रयागराज, लाइक दैट। सो व्हेन दे आर मेंशनिंग प्रयागराज, then maybe the interviewer may ask about Prayagraj. Okay, so you have to prepare questions from your CV, because हो सकता है कि इंटरव्यू किसी भी स्विंग में जा सकता है, क्योंकि हम लोग कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि इंटरव्यू ऐसा ही जाएगा वैसा ही जाएगा, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, दे विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट वेरी वेल एंड इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर CV। अब इसके अलावा मैं आपको 3 ऐसे गोल्डन टिप्स देना चाहूँगा। ये उन लोगों के लिए है जो पूरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो के। सबसे पहले तो गाइज, आप लोग एक ग्रुप बनाइए अपने 3 से 4 फ्रेंड्स का, ओके, एंड आप ट्राई करिए कि आप वहाँ पे सिंपली कुछ क्वेश्चंस को ऐसे पुटअप करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, आप कोशिश करें कि उसका आंसर करने की। एंड देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप बिल्कुल प्रॉपर in a professional way you are giving the answers, but you should what I mean to say, you should practice with them. आप ऐसे तो मज़े बहुत करते होंगे एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक करते होंगे, मजाक भी बनाते होंगे एक दूसरे का। why not to prepare for the interviews which are coming, which will be there in your 3rd year. So what you can do is you can prepare a small group of 3 to 4 friends. Don't make the group huge like 10 to 12 people, because फिर वहाँ पे मस्ती हो रही होती है, वहाँ कोई तैयारी आप नहीं कर सकते या प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंटरव्यू की।
3 से 4 फ्रेंड्स रहेंगे आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपका जब आप इंटरव्यू के बारे में करें तो सारी सीरियसनेस, ऑल विल बी सीरियस। आप किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। अगर कोई कुछ पॉइंट बोलते बोलते रुक गया या फिर कोई ठीक से नहीं बोल पा रहा है, आप उसका मजाक नहीं बनाएं। आप अप्रिशिएट करें कि आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी बोली, बट आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो मेक अ फ्रेंडली ग्रुप जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, गोल्डन टिप नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू कीप द बॉल इन योर कोर्ट। सो इससे मेरा क्या मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई इलाहाबाद से है तो वो अपनी सीवी में जानबूझ के मेंशन कर सकता है आई एम फ्रॉम प्रयागराज, और ही कैन मेंशन इन द क्वेश्चन व्हेन दे आर आस्किंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सो ही कैन emphasize on this word. So try to understand me in a very deep manner. Okay, जब मैं कह रहा हूँ कि वो किसी वर्ड को एम्फोसाइज करता है, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और किसी वर्ड पे आप एम्फोसाइज करते हैं, जैसे सर आई एम फ्रॉम प्रयागराज, एंड यू होल्ड अ बिट एंड देन यू मूव ऑन। सो मे बी द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डू यू नो व्हाई दिस नेम हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम इलाहाबाद टू प्रयागराज, सो दे मे आस्क यू दिस। ओके, सो आपको कुछ ना कुछ अपने आंसर्स में ऐसा कुछ ना कुछ एक क्लू देना है, पॉइंट देना है, जिसके ऊपर की हो सकता है इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे पुटअप करे। सो इसको बोलते हैं कि आप जो है अपने इंटरव्यू को अपनी तरह से जैसे आप उसको चलाना चाहते हैं वैसे स्विंग करवा रहे हैं, मतलब वैसे आप उस इंटरव्यू में प्रोसीड कर रहे हैं। सो ये थी गोल्डन टिप नंबर 2, बट बी वेरी केयरफुल, डोंट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट। ओके, आप ओवर स्मार्ट नहीं बने, आप डिसेंट सी ये चीज़ अगर आप कर पाते हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज यू शुड बी ट्रूथफुल टू द इंटरव्यूअर, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अदरवाइज अगर वो आपकी 2 मिनट में ओवर स्मार्टनेस को पकड़ लेंगे और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी। एंड लास्टली माई गोल्डन टिप नंबर 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरव्यूअर्स बिहेवियर या साइकोलॉजी। ओके, अब जब मैं इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, सो जब आप अपनी साइड से मेक श्योर करेंगे कि आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, व्हेन यू विल बी वेल श्योर ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल, यू नो कि आप किस तरह से बोलते हैं, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ व्हाट इज़ योर बिहेवियर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अगर आप ये तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आप अपनी थॉरो प्रैक्टिस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज to try to understand the recruiter's behavior, means वो हमसे क्या सुनना चाहते हैं। जब भी वो कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हमसे किस तरह का आंसर चाहते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है। आपको ये अगर आप कर पाते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, इट इज़ नॉट दैट ईजी, इतना आसान नहीं है। आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ लें कि वो हमसे किस तरह के आंसर्स चाहते हैं। बट दिस इज़ द बिगेस्ट टिप आई एम गिविंग यू। अगर आप समझ जाते हैं कि जो सामने वाला है वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है मेरे से इस तरह के और उसका आंसर क्या होना चाहिए, देन आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो। बट इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ों पे मास्टरी करनी होगी। ओके, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, मैं इसका आंसर किस बेस्ट पॉसिबल वे में दे सकता हूँ। एंड दिस यू कैन नॉट डू इन वन डे। ओके, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, जस्ट एज आई सेड, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 फ्रेंड्स विच आर क्लोज वंस एंड ट्राई टू प्रैक्टिस विद देम। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करो जो कि आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।